अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब, जिसको उर्दू में सिला फ़ेल कहते हैं। एडवर्ब मॉडिफाइज एडजेक्टिव, वर्ब और अदर एडवर्ब। एडवर्ब ऐसा लफ्ज़ जो इसमें सिफ्त, फ़ेल या दूसरे एडवर्ब की खूबी या खामी बयान करे, उसको एडवर्ब कहते हैं, यानी सिला फ़ेल कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि जो लफ्ज़ इसम और इसमें ज़मीर की खूबी खामी बताए वो एडजेक्टिव होता है। इसके अलावा जो लफ्ज़ फ़ेल की, इसमें सिफ्त की खूबी या एडवर्ब की खूबी बताए उसको एडवर्ब कहते हैं। यानी एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की खूबी या खामी बता सकता है। तो इसमें सिफ्त, फ़ेल या दूसरे सिला फ़ेल के मुतल्लक बताने वाला लफ्ज़ सिला फ़ेल कहलाता है, यानी इंग्लिश में एडवर्ब कहलाता है। जैसे क्विकली, ऑलमोस्ट, ऑल्सो, श्योरली, परहैप्स, एज, सो, while, whereby. Here are some examples. Now we move to kinds of adverbs. तो बेसिकली तो 3 काइंड्स हैं, लेकिन सिंपल एडवर्ब्स उसकी सब कैटेगरीज हैं, जिसमें टाइम, प्लेस और मैनर सबसे अहम है, जो हमारे यहाँ अदारों में पढ़ाई जाती हैं, कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। सबसे पहले है जी सिंपल एडवर्ब्स। इट क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टू विच इट इज़ अटैच्ड। ये जिस लफ्ज़ के साथ होता है उसकी खूबी बताता है, यानी उसके मायने में इजाफा करता है। ये जिस लफ्ज़ के साथ होता है उसके मानी में इजाफा करता है। डू इट वेल, अब डू की खूबी बता रहा है वेल, यानी इसे बेहतर तरीके से करो। ही केम, वो आया, कैसे आया? क्विकली, जल्दी से। अब केम जो है वर्ब है, वर्ब के बारे में बता रहा है क्विकली, यानी वर्ब की क्वालिटी बयान कर रहा है क्विकली, तो क्विकली विल बी एन एडवर्ब। यहाँ सब टाइप्स हैं या काइंड्स हैं या जो भी आप कह लें। सबसे पहले है टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। सेंटेंस में जो वर्ड, जो एडवर्ब, किसी जुमले में जो एडवर्ब टाइम के मुतल्लक बताए वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। आफ्टरवर्ड्स, अगेन, ऑलरेडी, एगो, यानी ये जो अल्फाज हैं ये टाइम की इतला देते हैं, इसलिए इनको एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। नेक्स्ट है जी प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये जगह के बारे में बताएंगे। प्लेस में है जी एवरीवेयर, असाइड, यानी कोई भी काम जो वर्ब है वो कहाँ पे हो रहा है। एवरीवेयर, असाइड, अराउंड, अबव, ऊपर है, नीचे है, इर्द गिर्द है, या हर जगह, एक तरफ है। तो जो वर्ब की, एडजेक्टिव की प्लेस बताए तो उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। नेक्स्ट वन इज़ डिग्री या क्वांटिटी, मकदार बताएगा। जो एडवर्ब मकदार के बारे में बताएगा वो क्वांटिटी या डिग्री कहलाएगा। इसमें आ जाएगा लिटल, थोड़ा सा, मच, ज़्यादा। अब मच जो है ये एडजेक्टिव भी है, मच, मोर, मोस्ट, तो ये एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होगा। टू, ऑलमोस्ट, वेरी, ये हैं एग्जांपल्स। द नेक्स्ट वन इज़ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर यानी आदत, मैनर के बारे में बताएगा कि किस तरह से कोई काम हो रहा है। स्लोली,
ही रैन स्लोली, वो आहिस्ता से भागा। बैडली, बुरी तरह से। ही रोट द स्टोरी बैडली। वेल, अच्छे तरीके से, जैसे ऊपर हमने पढ़ा डू इट वेल। सो, इस तरह। सर्टनली, ये हैं जी कुछ एग्जांपल्स मैनर की। इसमें मैनर में आएगा कि कोई भी काम किस तरह से हो रहा है। नेक्स्ट वन इज नंबर। नंबर के बारे में बताएगा कि एक है, दो हैं, ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं, पहला है, दूसरा है या आखिरी है। नंबर है जी फर्स्टली, वंस, ट्वाइस, अगेन, नेवर। जो एडवर्ब तादाद के बारे में बताएगा वो एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज कॉज, जो वजह बताएगा कि कब, कहाँ, कैसे, क्या, तो वो कॉज कहलाएगा। कॉज, कॉज में आ जाएगा जो वाई, क्यों, हाउ, कैसे, व्हाट, क्या। इफेक्ट, जो असर, असर के बारे में बताएगा। लाइकवाइज, इसी तरह। देयरफॉर, ताहम। नेक्स्ट एंड द लास्ट, सेकंड लास्ट इज बिलीफ या डिसबिलीफ, हाँ या नहीं के बारे में बताएगा। यस, श्योरली, नॉट, परहैप्स या नो। ये हैं जी इसकी एग्जांपल्स बिलीफ के बारे में। नेक्स्ट इज कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी दो चीज़ों का आपस में मुकाबला, कंपेयर करना। सो, एज, देन, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ये काइंड्स में नहीं पढ़े जाते, ये टाइप्स हैं कुछ। इनको कैटेगरीज कह सकते हैं कि कैटेगरीज में तकसीम कर लिया है। जो सिंपल एडवर्ब है उसको कैटेगरीज में तकसीम कर लिया है, इसलिए ये अलग अलग लिखे हुए हैं ताकि याद रखने में आसानी रहे। द सेकंड टाइप या काइंड विल बी रिलेटिव एडवर्ब्स। ये एडवर्ब के साथ साथ जुमलों को जोड़ने का भी काम करता है। ऐसा एडवर्ब जो अपने काम के साथ साथ दो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम भी करता है वो रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। इट क्वालिफाइज एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब एज वेल एज इट कनेक्ट्स सेंटेंसेस। ये एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा और इसके साथ साथ ये जुमलों को भी आपस में जोड़ेगा। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखी हुई है, आई डू नॉट नो वेयर इट हैपेंड। मैं नहीं जानता कि ये वाक़या कहाँ हुआ। अब यहाँ पर वेयर जो लिखा हुआ है, आई डू नॉट नो, यहाँ पर फिक्रा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है जी इट हैपेंड, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान आ रहा है वेयर। तो वेयर विल बी एन एडवर्ब। कौन सा वर्ब? एडवर्ब। ये रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट है जी इसके एग्जांपल्स, हाउ इट हैपेंड भी हो सकता था, देन, व्हेन, वेयर, वाइल, वाई। ये हैं जी इसकी कुछ एग्जांपल्स। द लास्ट वन इज इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। जैसा हमने रिलेटिव एडवर्ब पढ़ा, सेम वही जो है वो इंटरोगेटिव एडवर्ब होगा अगर वो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर रिलेटिव एडवर्ब को सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो इंटरोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। व्हेन रिलेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस देन दीज आर इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। यानी हाउ को अगर शुरू में ले आए, वाई को शुरू में ले आए, वेयर को शुरू में ले आए तो वो सवालिया जुमला बनेगा। तो अगर ये लफ्ज़ सवाल के मायनों में आएंगे तो ये इंटरोगेटिव एडवर्ब्स कहलाएंगे। एग्जांपल हैं जी, वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए। तो हेयर वेयर इज़ एन इंटरोगेटिव एडवर्ब। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जी, व्हेन शुरू में आएगा तो ये इंटरोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। अगर दरमियान में आएगा
फ़िक्रों के दरमियान में आएगा तो ये रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। इसी तरह वेयर है, व्हेन है, वाई है, हाउ फार है। ये हैं जी कुछ एग्जांपल्स। ये था हमारा एडवर्ब का शॉर्ट लेक्चर। इसी की डिस्क्रिप्शन में बाकी तमाम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनकी डिटेल भी मिल जाएगी, उनके वीडियो लिंक्स भी मिल जाएंगे। शुक्रिया।